प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का क्या इतिहास है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि भाई बहन के अलावा पुरुष को व कई बार महिलाओं को भी राखी बांधती हैं। साथ ही कई बार यह राखी ब्राह्मणों और गुरुओं को भी बांधी जाती है। अगर रक्षाबंधन त्यौहार के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई यह कहना मुश्किल है, लेकिन पुराणों में, महाभारत में और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से हमें इस पवित्र त्यौहार की जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम पुराणों के आधार पर इस त्योहार का महत्व। यहाँ पर स्रोत के रूप में सबसे पहले हम बात करेंगे भविष्य पुराण की, स्कंद पुराण की, पद्म पुराण इत्यादि की। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल के वध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट आ गई। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उसने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली पर बांध दी। द्रौपदी के इस उपकार को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह संकट के समय जब भी भगवान को याद करेगी, भगवान उसकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा के इस दिन का बदला भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। इसी कारण श्रावण मास की पूर्णिमा के इस दिन से रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई। साथ ही भाई बहन में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना भी रक्षाबंधन के त्योहार में शुरू हुई। रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी दूसरी कहानी हमें इंद्र और इंद्राणी से मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार जब देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आ रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र देवताओं की हार और राक्षसों की विजय को होता देखकर घबरा गए और बृहस्पति के पास गए। माना जाता है कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी यह सब कुछ देख रही थी। इसी समय इंद्राणी ने एक रेशम के धागे को मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार संयोग से यह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन ही था। इस युद्ध का परिणाम देवताओं के पक्ष में रहा और इस पवित्र धागे की शक्ति के कारण इंद्र व समस्त देवता राक्षसों पर विजयी हुए। ठीक श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन से यह धागा बांधने की प्रथा शुरू हुई। यह पवित्र धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय का प्रतीक बन गया। इसी कारण दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आपने न केवल भाई बहन को अपितु एक पुरुष को और दूसरी महिला को भी यह पवित्र धागा बांधते हुए देखा होगा। इस त्योहार की उत्पत्ति के अलावा अब हम एक तीसरी कहानी आपको बताएंगे भारत के इतिहास से। दोस्तों, माना जाता है कि पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के एक हिंदू शत्रु राजा को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और उस समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। इस कहानी में आगे बताया गया है कि इस हिंदू राजा ने अपने हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान किया और सिकंदर को जीवन दान दिया। भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हुए हम रक्षाबंधन के त्यौहार का और अधिक महत्व देखते हैं। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूत काल में हम पाते हैं कि जब राजपूत योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो वे अपने हाथों में पवित्र
राखी के रेशमी धागे को बांधकर जाते थे ताकि उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हो। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक कहानी हमें मेवाड़ की रानी कर्मावती की मिलती है। इस कथा के अनुसार मेवाड़ की रानी कर्मावती को जब यह पता चलता है कि बहादुर शाह उसके राज्य मेवाड़ पर हमला करेगा तो वह उस समय लड़ने में असमर्थ होती है और अपनी रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं ने मुस्लिम होते हुए भी मेवाड़ की रानी कर्मावती की राखी का लाज रखा और बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती एवं उसके राज्य की रक्षा की। इस प्रकार से रक्षाबंधन से जुड़ी हुई इतिहास में हमारे पास ढेरों जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज भारत में आ गए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने में भी रक्षाबंधन त्योहार का काफी महत्व है। दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस राज्य विस्तार की नीति में अंग्रेजों ने सर्वप्रमुख भारतीयों को आपस में लड़वाना शुरू किया और फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई। भारत में इस नीति की शुरुआत हुई 1905 में। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया क्योंकि उस समय बंगाल ही भारत का सबसे ताकतवर हिस्सा माना जाता था। एक और अंग्रेज अपनी इस नीति में कामयाब हो ही रहे थे, तभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए रक्षाबंधन त्योहार का सहारा लिया और इस त्योहार को भाईचारे एवं एकता का प्रतीक बनाया। समस्त बंगाल वासियों, महिलाओं, पुरुष, बच्चों, बुजुर्गों ने इस दिन एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता का परिचय दिया। साथ ही अंग्रेजों को यह संदेश भी दिया कि वो भारतीयों को बांट नहीं सकते हैं। अंततः आपने देखा कि रक्षा बंधन का त्योहार सर्वप्रथम कब मनाया गया और समय समय पर इसका क्या महत्व रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो भी आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जानकारी मिली है आप उसे समझ पाए हैं, आपको वह पसंद आई है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।